हमारे कोडरमा, गिरिडीह और बाकी कुछ जगह के लोग ही जानते हैं। हम यहाँ से कुछ मिट्टी से निकाल करके ढिबरा का जो स्क्रैप करते हैं, जो टुकड़ा करते हैं, उसे उठा करके एक प्लास्टिक, मुख्यमंत्री जी से कहा कि यही ढिबरा है। तो बोले कि ये कहाँ से आता है। हमने कहा कि जो मिट्टी फेंका हुआ है उसमें से हमारी गरीब माँ बाप उसे चुन चुन कर टोकरी में, बोरी में जमा करती है और उसे चुन करके जब जमा हो जाता है उसे बेचने के लिए वो व्यवसायियों के पास भेजा जाता है, जिसे प्रोसेसिंग करके आगे बढ़ाया जाता है और जो भी पैसा मिलता है उसी से हमारी माताओं बहनों का चूल्हा जलता है। जब हमारे माँ बाप जब जंगलों में फेंके हुए मिट्टी से जब छोटे छोटे टुकड़े चुनते हैं तब वो कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो गाड़ी में लदा और पिच रोड में चलना शुरू हुआ, ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती है कि लगता है कि आतंकवादी पता नहीं क्या पकड़ करके जंगल से उठा करके ले आया। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ढिबरा खाने की चीज नहीं है। हमारे माँ बाप जो चुनते हैं उसको बेचेंगे तो उनको पैसा मिलता है। लगातार इसमें संघर्ष करके दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाके 2 वक्त का रोटी नसीब होता है। आज हमारे यही गरीब माँ बाप का चेहरा आज चिंता से दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के 11 बजे तो आप यहाँ पहुंचे, तो आप जरूर घर से 8 और 9 बजे निकल गए होंगे। तो लगातार इतने देर तक आखिर वही रह सकता है जिसके पेट में आग लगी हो, जिसको भूख की प्यास हो। आज हमारा ये गरीब माँ बाप इसलिए यहाँ खड़ा है क्योंकि इनको चिंता सता रही है कि हम बच्चा को खिलाएंगे क्या। आज जिस प्रकार 2 वर्ष से हम लोगों ने कोरोना महामारी को झेला है, कुछ मजदूर कोशिश किए बाहर जाके कमाने का, लेकिन लॉकडाउन हुआ फिर वो वापस आ गए। अरे हमें तो गर्व है आप पे, इतने देर तक बैठने के बाद इतने अनुशासित होकर के आपको प्रणाम करने का मन। आज ये वही कर सकता है जिसको गरीबी के बारे में पता है। ये कोई बनावटी नहीं, ये दिल से निकला हुआ वो आवाज जो आज पेट की भूख के कारण आज पूरा दिन इस परिसर में अपने समय को बिताने का काम किए। भाई बंधु, आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है और आपके साथ जब हम जिला परिषद उपाध्यक्ष थे, जब मंत्री भी थे और जब विधायक है, हर समय आपके साथ थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लोगों ने कहा कि जब मंत्री है, सरकार है, तो नियम बनाइए। हमने कोशिश की, अभी उद्योगपति आए हुए हैं, सुमृत लैया से व्यवसायी बनाए हुए हैं। हमने सारे लोगों से डिमांड किया था, हमने भेजा था, हमने कहा था कि ऑक्शन करवाइए, पंचायत को इसका अधिकार दिलवाइए। भंडारण की व्यवस्था अगर पंचायत स्तर पे हो जाए, कोऑपरेटिव बना करके छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए, तो हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे लोगों को यहाँ पर मुख्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी, इनको फुर्सत ही नहीं है। दिन भर तो ये बेचारे मजदूरी करते हैं चुन चुन के, वहां पर प्रदूषण रहने के बावजूद, जान जोखिम में डालने के बाद
अपने बच्चों के पेट पालने के लिए कार्य करते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि झारखंड में भगवान ने बहुत सारी चीजें दी है। भैया जहां कोयला है वहां कोयला की चोरी होगी, जहां बॉक्साइट है बॉक्साइट की चोरी होगी, जहां लोहा है वहां लोहा की चोरी होती ही है। लेकिन हमारा मजदूर, हमारा माँ बाप ईमानदारी के साथ उस मिट्टी से चुन चुन करके और टोकरी में और बोरी में जमा करके और दिन भर मेहनत करने के बाद शाम में जब बेचने के लिए व्यवसायियों के पास गाड़ी में ला करके भेजता है तो तरह तरह की धाराएं लगा दी जाती है, और ऐसी धारा कि हमारे लोग गाड़ी को थाना में ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज दिन रात की मेहनत करने के बाद हमारा गरीब माँ बाप एक धारा लग गया, सारा जिंदगी का कमाई उसी में चला गया। अरे ये कौन सा मानवीय व्यवहार है? ये किसको लूट रहे हैं? आज जंगल के जंगल बर्बाद होते हैं तो नजर नहीं खुलती है। आज हमारे गरीब लोग जब चुन करके बेचते हैं तो आपको इस पे नजर आता है। हमने एसपी साहब से भी कहा, अभी आपके पास आने के पहले हमने डीसी साहब से भी मिला और हमने कहा कि आज यहाँ पर भीड़ देख लीजिए डीसी साहब, ये कौन सी भीड़ है? इन्हें रोटी चाहिए और वही रोटी के लिए आज यहाँ पर आकर के सुबह से अभी तक बैठे। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आज जिस प्रकार से कोडरमा में पिछले दिनों को हम याद कर ले, लोग यहाँ से भाग जाते थे। सतगावा हो या गजहंडी, सपही हो या ठोड़ा, भाई बहनों ने मिल करके कोडरमा में ऐसी शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम किया जिसके कारण आज कोडरमा आराम से चल रहा है। लेकिन आज इसे डिस्टर्ब करने के लिए प्रशासन लगातार कोई कसर, शिक्षा मंत्री के रूप में हुए तो हमें आपकी चिंता हुई कि हमारी वो माँ सपही से अगर उसकी बेटी तेज है पढ़ने में तो इतना पैसा नहीं है कि वो कोडरमा में ला करके यहाँ रख करके अपनी बेटी को, अपना बेटा को पढ़ा पाएगी। हमें आपकी तकलीफ का पता है क्योंकि हम रोज आपसे मिलते हैं। हमें पता है कि अगर सतगावा से अगर हमारी तेज बच्ची या बेटा या बेटी अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें मालूम है कि गरीब माँ बाप को भी हक है कि उनका भी बच्चा आज इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, डिप्टी कलेक्टर बन सके, IPS बन सके और अच्छे जगह में नौकरी करे। लेकिन उसके लिए चाहिए उसका इंतजाम करना। जब आपका आशीर्वाद मिला, लड़के झगड़ के जैसे हुआ, आपने इतना हमको ताकत दिया कि हम सतगावा से लेकर के कोडरमा तक कोशिश किए कि हमारे बच्चों को अब पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम फिर हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपको किसी तरह मजदूरी कर लिए, चुन चुन करके रोज लड़ करके किसी तरह काम कर लिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से पीछे मत रखिएगा भाई बंधु, नहीं तो हमारा आने वाला पीढ़ी कहेगा कि हमारा माँ बाप क्या किया। इसलिए देखिए 2 कदम आगे अगर आप जाइएगा, यहीं पर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा यहाँ से पढ़ करके निकले, इसको हम प्राइवेट कंपनी को नहीं जाने देंगे जिसका अभी साजिश चल रहा है। हम इसको बनाए हमारा गरीब बेटा के लिए, हमारा गरीब बेटी के लिए। आज हमारा माँ बाप ढिबरा चुन चुन करके आज बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं साजिश के तहत आज कोडरमा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? गिरिडीह में तो ढिबरा चल रहा है, वहां तो कोई रोक टोक नहीं हो रही है, तो गिरिडीह से कोडरमा कितना दूर है? आखिर कोडरमा में ये क्यों हो रहा है? हम प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही
जगह में दो दो नीति क्यों है? बगल के गिरिडीह से शिकायत नहीं आती है, वहां भी ढिबरा का कारोबार होता है, लेकिन हमारे लोगों के समक्ष हर दिन रोजी रोटी का समस्या सामने आके खड़ा होता है। और हमें कहते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रहा भाई बंधु कि कुछ हमारे बीच में भी बिचौलिए लोग हैं जो मुंह में चिकनी चुपड़ी बातें करके और पीठ पीछे कहाँ मिलते हैं वो आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। और आज इस कारण भी आज हम गरीब माँ बाप का साथ देते हुए भी आज उन्हें यहाँ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अरे जब जाते हैं तो बोरी में लाभ लाभ को भेजने का काम कौन कराता है? आपसे छुपा हुआ नहीं है भाई बंधु। आज एक एक व्यक्ति जानते हैं हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आपको आपका हक नहीं दिला पाएगा। जब आए थे कृष्णा जी और ये लोग सब अजीत जी सारे लोग आए थे घर में, हमने एक बात कही, धरना देना है वहां तो हम जरूर आएंगे, लेकिन हमने बात किया है, समय भी मिल गया है, बस डेट का इंतजार कर रहे हैं। हम आपके साथ में चलेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ और उनके पास बैठ करके बात करेंगे। आपके हक के लिए दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा, वहां भी जाएंगे, लेकिन आपको ये हक दिला के रहेंगे। और प्रशासन को ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गरीब गुरुओं को सताने का काम बंद करिए, वरना आपको एक दिवसीय धरना है, वरना यहीं पर हम लोग धरना का कार्यक्रम करेंगे और दिन रात 24 घंटा यहीं पर बैठ करके आपको यहाँ आना होगा और आ करके फिर वहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा देना होगा। आज हम चाहते हैं भाई बंधु, अवैध 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 क्या है भाई? अवैध पेट की आग बुझाने के लिए ये काम करना क्या अवैध है? तो ये अवैध काम हम करने के लिए हर समय तैयार हैं। अगर बच्चों का पेट पालने के लिए आपके तहत गलत गलत धारा लगाने का कार्य नहीं करिए, नहीं तो एक चिंगारी जब उठती है तो वही चिंगारी ज्वाला बन के आगे भड़का देती है। ये पेट की आग है जो कि एक ज्वाला के रूप में आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं कोडरमा प्रशासन को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी तक भी ये कहना स्पष्ट चाहती हूँ कि हमारे लोगों का जो अधिकार है इन गरीब माँ बाप से छीनने का काम ना करें। अभी कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि इतनी शांति व्यवस्था के साथ गोद में देखिए छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को भी समझदारी है, थोड़ी देर हो रोए लेकिन फिर चुप हो गए। आज किस कष्ट में हमारा माँ बाप यहाँ पर सुबह से आ करके यहाँ कंट्री ना होगा, लड़ने के लिए तैयार होंगे। बहुत देर हो चुकी है, इसलिए बहुत बात न कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाते हुए, आपको ये भरोसा दिलाते हुए कि आपके साथ आपकी लड़ाई में हर समय खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक आपको अधिकार न दिला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी। शांति रहो चाची, चाची